अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आज मैं डीएचए के सेकंड स्टेप डाटा फ्लो के ऊपर बात करूंगा। डाटा फ्लो जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अथॉरिटी है और ये अथॉरिटी जो है गल्फ रीजन में किसी भी जगह पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं या किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, जैसे डीएचए का लाइसेंस होता है या एमओएच का लाइसेंस होता है या हाथ का लाइसेंस होता है, या अगर आप सऊदीया में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ की अलग से लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। तो वो लोग वहाँ पे जब आप जॉब करने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उनका क्राइटेरिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये डाटा फ्लो वेरीफाई कराएगा। इस वेरिफिकेशन को प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन कहते हैं, पीएसवी। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से हैं, वो चाहे मेडिकल फील्ड हो डॉक्टरी की, टेक्नोलॉजिस्ट की, नर्सेज की, टेक्नीशियंस की, जैसे किसी भी मेडिकल फील्ड से किसी भी मेडिकल फील्ड के बंदे को लाइसेंस चाहिए होगा तो वो डाटा फ्लो लाजमी करवाएगा। और ये इसका एक मेन अहम पॉइंट है। इसमें यह होता है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपनी डिग्री जो है वो आपने ऐड करनी होती है। और डिग्री के साथ आप लोगों का इनका मतलब जैसे मैंने डीएचए दिया है तो उसमें इनका था कि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट था। 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये चीज़ें वगैरह ऐड करनी होती हैं। तो ये सारा डाटा जो है डिप्लोमा, डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और जो होम कंट्री का लाइसेंस है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की जो जैसे पीएमडीसी का लाइसेंस होता है या एलाइड हेल्थ साइंसेज का लाइसेंस है या नर्सिंग काउंसिल है, इस तरह काउंसिल का लाइसेंस देना मस्ट है। इसके अलावा ये चीज़ें वगैरह जमा करवाने के बाद आपने अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। ठीक है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो आपने सबसे पहले सबसे ज़रूरी ख्याल इस चीज़ का ये रखना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है ना वो वैलिड हो। और वो जो इंफॉर्मेशन मतलब अगर आपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन दी है तो ये याद रखिएगा कि कोई भी टेलीफोन नंबर या ईमेल देंगे तो देखिएगा कि वो ऑन है, चल रहा है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता। ये लोग वेरिफिकेशन करते हैं, मेल के थ्रू भी करते हैं, कभी कभार एम्बेसी से बंदा जाता है वो भी करता है। तो ये चीज़ें अगर आपकी ठीक होंगी तो इसका मतलब है कि फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। वैसे ये टाइम देते हैं 20 दिनों का, लेकिन 20 से 30 दिन इस पे वेरिफिकेशन पे लग जाते हैं और इसके ऊपर 1000 दिरहम इसके ऊपर खर्चा आता है। 1000 दिरहम पाकिस्तानी, आजकल तो दिरहम जो है वो बहुत ऊपर गया हुआ है, 60,000 तक, 50,000 से 60,000 तक के दरमियान खर्चा आता है। अच्छा, जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो वो आप लोगों को अब एक नंबर इशू करते हैं, डाटा फ्लो केस नंबर। ठीक है, कि वो केस नंबर और आपका पासपोर्ट नंबर, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आप फिर अपने केस जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए होते हैं तो उसके ऊपर वो ये आप नज़र रख सकते हैं कि ये कहाँ तक वेरिफिकेशन पहुंची है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए रह गए हैं और कहाँ पे फंसे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने स्ट्रिक्ट आई रखनी है, सख्त नज़र रखनी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया था वहाँ पे चले गए होते हैं, लेकिन किसी वजह से डिले हो रही होती है। तो फिर अगर आपको पता होता है कि यार आप लोगों का ये वेरिफिकेशन जो है ये डिले हो रही है, तो फिर आपने इसके लिए फिर उनको मेल लिखनी होती है, टिकट जनरेट करना होता है। ये सब करने के बाद 20 दिनों में या 30 दिनों में आपका रिजल्ट अपलोड हो जाता है। और जिन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह करेक्ट दिए होते हैं, क्योंकि कुछ लोग फेक भी दे देते हैं, पता नहीं चलता, तो जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो फिर वो आगे फर्दर नेक्स्ट थर्ड स्टेप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फिर उनको ये सारा प्रोसेस दोबारा से करवाना पड़ता है और उसमें फिर दोबारा फिर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने फिर लग जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स दें वो ठीक डॉक्यूमेंट्स डालें, और उसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन आप डालेंगे अपने कॉलेज की, अपने इंस्टीट्यूट की, या फिर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ का देंगे उस जगह का उन लोगों को भी बता दें कि यार इस तरह मैंने अप्लाई किया हुआ है तो मेरी वेरिफिकेशन आएगी तो वो कर दीजिएगा।
तो ताकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी एक तो वे देर का शिकार ना हो, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के जो इनकी जो पॉजिटिविटी है कि आपके रिज़ल्ट की पॉजिटिविटी है वो भी ठीक हो जाए। और अगर आपको मेरे चैनल ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।